हे गाइस, कैसे हैं आप सब। ये सभी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए मैं देखो पहली चीज़ आपने बहुत बार सुना होगा, जो भी नीट एस्पिरेंट उनको पता है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर लाइन बाय लाइन होती है एनसीईआरटी तो आप इजीली उस चीज़ को मतलब बायोलॉजी के पेपर में बॉटनी और जूलॉजी आपके हाथ में हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लास का फील है, इसलिए मैंने कोई कंटेंट ऐसा नहीं कि जो टाइप करवाया, मैंने सारे हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, फ़र्क पड़ता है इससे, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। और मुझे पता है अगर आप मेरे से बायो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। क्यों आएगी, रीज़न बताता हूँ। एक रीज़न जो है मैं मानता हूँ, ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न जो है कि मैं हूँ एक बैक बेंचर। जो बच्चा बहुत चीज़ों को पढ़ कर यहाँ तक पहुँचा है वो समझा पाए ये ज़रूरी नहीं, पर मेरे को टीचिंग करना पसंद है, पढ़ाना पसंद है। इसलिए मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ बायो आपको मेरी अच्छी समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे बोरिंग चैप्टर मैं कह सकता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, चाहे वो पढ़ने वाले के लिए या पढ़ाने वाले के लिए। बट हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ें। 11th क्लास के एनसीईआरटी का पहला जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, तो इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। हर स्लाइड को हम समझते हुए चलेंगे। तो पहली चीज़ आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केवल और केवल प्लांट्स नहीं हैं, एनिमल्स भी हैं, है ना, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। तो वो क्या शो करता है, हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को शो करता है। ऐसे ही वर्ल्ड में देखो अलग अलग, जैसे आप मानेंगे अर्थ है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए जा रहा हूँ। ये अर्थ है, हमारी अर्थ में डिफरेंट टाइप्स के आपके एनवायरनमेंट है। जैसे बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी आ जाती है, इक्वेटर आती है, ऊपर जाकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। ये आप सोचोगे कैसी बातें कर रही है, हमारे बारे में है ही नहीं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे क्या होता है, अब सनरेज जो है आपके किस पे गिर रही है, अर्थ पे गिरती है, तो डिफरेंट क्लाइमेट्स हमारे अर्थ पे बनते हैं। और एक खास बात पता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया एक ऐसे क्लाइमेटिक एरिया में आता है जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी पड़ती है और वहाँ पे सर्दी वाली जगह भी है, आपकी जम्मू कश्मीर साइड वाली साइड। इसके अलावा एक बड़ा सा सबसे बड़ा माउंटेन रेंज आ जाती है। तो इंडिया में और डाइवर्सिटी ज़्यादा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर एक तो डिफरेंट टाइप्स के जोन आपको देखने को मिलेंगे, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, तो वहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से प्लांट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है। तो डेजर्ट में आपने देखो कैक्टस क्यों उग रहा है, क्योंकि उसकी क्लाइमेट कैसा है, उसको कम मतलब पानी में हो सकता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होंगे, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ना, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अब वो ये फ्री जोन भी तो उग सकते हैं, यहाँ पर जहाँ ऊपर साइड बर्फ़ पड़ती है, इधर तो उगेंगे नहीं। तो डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी लिविंग वर्ल्ड में। हमारी दुनिया में बहुत से ज़्यादा, शायद तक 1.1 बिलियन से ज़्यादा कुछ स्पीसीज़ को डिस्कवर कर लिया गया, मिलियन है ना। तो इसलिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि किस तरह से हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हैं उनको क्लासीफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, क्लासीफाई करना है, क्योंकि आपको याद उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, तभी आपके लिए आइडेंटिफिकेशन इजी होगा। और जब आपके पास आइडेंटिफिकेशन होगा तो आपको पता है मैन वर्सेस वाइल्ड आप देखते ही हो गए। तो उसमें क्या करता है, वो बंदा देखता है यार ये पौधा है, इसको खा कर मेरे को एनर्जी मिल जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगा, तो उस चीज़ को खा लेता है। उसको खा वो कैसे रहा है, क्योंकि उसको उस प्लांट के बारे में मतलब नॉलेज है। अब उसे पता होता है कि ये स्नेक जो है और ये स्नेक, दो स्नेक अगर सामने, उसे पता है कि कौन सा वेनेमस है और कौन सा नॉन वेनेमस है। तो वो उसी स्नेक को पकड़ने की कोशिश करेगा जो नॉन वेनेमस है। ये सब आप मैन वर्सेस वाइल्ड में देखते हुए कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने पढ़ा है डाइवर्सिटी को, उसने आइडेंटिफिकेशन पता है उसको प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो कि हम कोशिश करेंगे हमको भी आ जाए। बट हमें देखो, हमें निकालना है नीट, तो हमारा फोकस रहना था एग्ज़ाम। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस मेरा कहने का मतलब ये है
कि हम समझ लेंगे चीज़ों को, हमारा पेपर निकल जाए, हमें इतना फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम पहले कैसे पढ़ेंगे ये भी बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको पढ़ाऊँगा बाइलिंगुअल, कंटेंट इंग्लिश में होगा, लेकिन कन्वर्सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे एक्सेस के क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के, पीवाईक्यू नीट के क्वेश्चन देखेंगे, एंड देन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये 3 चीज़ें हमारे इस स्लाइड्स की जान होगी, इस मतलब क्लास की जान होगी। और मैं दावा करता हूँ कि कोई इतना अच्छा आपको नहीं पढ़ाता होगा। दावा कर रहा हूँ, दावा करने का मतलब है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि हम नाम पढ़े द लिविंग वर्ल्ड, हमने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा, तो पहले लिविंग होता क्या है वो समझते हैं। अभी सब बच्चे धीरे धीरे अपने मन को बंद कर, अगर आप लिविंग की डेफिनेशन बनाइए, बताइए कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्लास ऐसे ही चलेगी। तो आप लोग कुछ लोग टाइम लगाइए, टाइम लगाओ, मैं आराम से बैठ कर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ को लिविंग, आप खुद को लिविंग, आप लिविंग है, आप मानते हैं आप खुद लिविंग है, तो आप सोचिए आप में क्या ऐसे कैरेक्टर्स है कि जो आपको लिविंग बनाता है। आप थोड़ा सा, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर मैं भाग सकता हूँ, बेटा आप भाग सकते हो, तो प्लांट लिविंग है कि नहीं है आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे प्लांट भी लिविंग है सर, तो फिर प्लांट भाग तो सकते नहीं है, तो भागने वाला थोड़ा सा रह गया है, हाँ सही नहीं बैठा। ओके, तो दूसरी चीज़ सोचो, सर मेरी ग्रोथ होती है। ओके बेटा, ग्रोथ होती है आपकी, बहुत अच्छा। ग्रोथ का मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप बोलोगे सर मेरी हाइट बढ़ती है, मेरे छोटे छोटे जो उंगलियाँ थी हाथ की वो बड़ी हो रही है एज के साथ में। ओके, अच्छा, मतलब तो आप लिविंग हो से आप बढ़ रहे हो। ओके ओके ओके, तो भैया एक बात बताओ, ग्रोथ को अगर आप मानते हो करेक्टर, तो ऐसे तो माउंटेन जो है हमारा हिमालय, उसका साइज भी तो बढ़ रहा है, क्या वो लिविंग है? तो क्रॉस क्वेश्चन हर एक लेवल पे होंगे, समझ रहे हो मेरी बात आप? बट हम कुछ स्पेसिफिक जाना चाहेंगे जो लिविंग में ही होता है। अब वो जो मैंने आपके सामने 3 कैरेक्टर लिखे हैं, ये ग्रोथ जो मैंने लिखा है ये उसका अलग फॉर्म मैंने डाला है, और मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया कि ग्रोथ की मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जैसे आपको बताया कि ग्रोथ हिमालय का भी क्या होता है, धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो रहा है डे पर डे, है ना। क्यों इंक्रीज हो रहा है सर? क्योंकि प्लेट्स, चलो वो तो ज्योग्राफी वाली बात आती है, पर हाँ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमें केवल लिविंग की बात करनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स जो केवल लिविंग में पाए जाते हैं। तो पहला मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द रिएक्शन, सम ऑफ रिएक्शन, हमारी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, और मेटाबॉलिज्म इज द रिएक्शन, सम ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी, चाहे से आपका खाना डाइजेस्ट होने से लेकर, रेस्पिरेशन से लेकर आपका एटीपी बनने तक, ग्लाइकोलाइसिस तक की सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो वो है आपका मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? कोई बच्चा हंस रहा है सर रिप्रोडक्शन, क्योंकि लोग नाम सुनकर बहुत ज़्यादा उछल जाते। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन सेल्स में भी हो सकता है, सेल रिप्रोड्यूस नहीं होती क्या? नहीं पता आपको? सेल, एक सेल से 2 सेल्स बनना है, क्या रिप्रोड्यूस नहीं कहलाएगा? बिल्कुल होगा। क्या आपके पेरेंट्स के द्वारा आपका फॉर्मेशन जो होना वो क्या है? एक न्यू जनरेशन को बर्थ देना, वो क्या है? लिविंग बीइंग की पहचान है, क्योंकि एक प्लांट से और छोटे छोटे से एक मतलब एक ट्री से बहुत छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं ना। क्यों बनते हैं? सीड्स हो गए या फिर उसके फ्रूट्स हो गए, इससे आपकी क्या बन रहा है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टर हो गया। एंड अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ सेल डिवीज़न, जैसे कि एग्जाम्पल लोगे सेल डिवीज़न कैसे ग्रोथ होता है मैं आपको बताता हूँ। आज आपकी एज मान लीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 15 से 20 समथिंग बच्चे मान लीजिए, 22 तक मान लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल छोटे से थे जब आपकी एज केवल 4 इयर्स थी, तो आपका साइज थोड़ा छोटा था। एंड देन 15 साल तक होता तो आप थोड़ा बढ़ गए। कैसे बढ़ रहे हो आप? कैसे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है? क्या कारण है उसके पीछे? आपका बॉडी मास इंक्रीज कैसे हो रहा है ना? अब मुझे बताइए क्या रीज़न है? एक सिंपल सा रीज़न जो आपको कहोगे सर ग्रोथ हो रही है हमारी, और ग्रोथ में हो क्या रहा है? सेल का डिवीज़न हो रहा है, जिससे हमारी, आपने लाइन तो पढ़ी होगी कि सेल बनाती है टिश्यू, और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है आपका? ऑर्गन से बनकर आपकी पूरी बॉडी बनती है।
तो जब सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू और ज़्यादा बनेंगे तो ऑर्गन, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर जब ऑर्गन का साइज इंक्रीज होगा। अब आप मुझे बताइए, जब एक बॉक्स है, सॉरी एक बलून है, बलून लीजिए, बलून का एक बलून है, उस बलून में जब एयर ज़्यादा फिल होगी तो एयर फिल होते क्या होगा, उसका साइज बड़ा ही होगा ना, है ना, बड़ा ही साइज होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एयर बढ़ रही है। ऐसे हमारी बॉडी जब उसके ऑर्गन का साइज बड़ा होगा तो हम भी बड़े होंगे, हमारी क्या बोलते हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ भी बनने लग जाती हैं, तो बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है। क्या है वो? ग्रोथ है। और मैं इसके बेसिस पर ग्रोथ अगर आप डिफाइन करते हो तो ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाकी तो और डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, सर भाग सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, खाना खा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सब चीज़ें हम कम कर सकते हैं। लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूँ तो ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स जो आप कहीं भी आप, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप डेफिनेशन अगर देने जाओगे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन रहेगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप बस इतनी चीज़ पे 3 चीज़ें फोकस करो। आप इसको कैसे करते हो? इसका कर सकते हो ग्रूम से। ग्रूम कौन होता है? धूला। और हमें स्पेलिंग को तो ग्रूम ध्यान रखना है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने बताया कि यार डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की हम बात करते हैं, हमारा जो यूनिट है इतना अच्छे से कोई समझाएगा नहीं। देखो आपको मैं समझा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 बिलियन स्पीसीज अभी तक पहचानी जा चुकी है, आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम। इसका मतलब क्या है भैया? और भी स्पीसीज होगी, बिल्कुल। अभी आप अगर हिंदू अगर पढ़ते होगे, नहीं पढ़ते तो कोई इशू नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसी ऐसी स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है जो अभी तक जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। बहुत सी स्पीसीज आपको मिलेगी देखो। और एवोल्यूशन तो आपको पता ही हो रहा है। एवोल्यूशन जब हो रहा है तो एवोल्यूशन से जब नई नई स्पीसीज फॉर्मेशन होगी, और जब नई स्पीसीज फॉर्म होगी तो आप ये थोड़ी है कि फिक्स हो गई। तो भाई जब इतनी सारी हमने डिस्कवर करने के बाद भी बहुत सारी बची हुई हैं, तो इसका मतलब क्या? डाइवर्सिटी तो कितनी ज़्यादा है वर्ल्ड में। और रीज़न मैंने आपको बताया, देखो डिफरेंट अपनी अर्थ के डिफरेंट जोन्स जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर है, और अपने इंडिया में थोड़ा डाइवर्सिटी इसलिए पाई जाती है, रिच कल्चर में भी रिच और डाइवर्सिटी में मतलब ऐसे प्लांट डाइवर्सिटी या फिर ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी में बहुत रिच है। क्यों रिच है? बस रीज़न एक ही है कि यार भाई साहब यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, मतलब एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो मेन रीज़न ये है ना। अब देखो जब डाइवर्सिटी की मैं बात करता हूँ तो हमने स्पीशीज़ को पहचाना। अब स्पीशीज़ को पहचानने के लिए अब आपको सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने नाम दिया उन स्पीशीज़ को, और नाम कैसे दिया? वो नाम दिया हमने नॉमेनक्लेचर के थ्रू। नॉमेनक्लेचर क्या है अगर कोई मुझे बता सकता है? तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल आप अगर नॉमेनक्लेचर को आइडेंटिफिकेशन भी कह रहे हैं तो वो ओके है, सही है आपका, मतलब सही माना जाएगा। पानी पी लो। हाँ तो आप जब से देखिए साइड को ट्रांसलेट में, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, दैट मीन उसको नाम दे रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है यार? आइडेंटिफिकेशन सिंपल सी बात है यार। देखो लाइक आप डॉक्टर हैं, मैं आपको डॉक्टर मान कर चल रहा हूँ, बनेंगे सारे डॉक्टर्स, जो मुझसे पढ़ेगा सब डॉक्टर बनेंगे, टेंशन मत लो। मैं नहीं बना लेकिन आप बनोगे। मैं इसलिए नहीं बना क्योंकि रीज़न बताता हूँ। मुझे लगा, मैंने बहुत फुद्दी वाली बात कर दी कि मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मुझे लगता था कि यार 5-5.5 साल की डिग्री लेने के बाद फिर मुझे एमडी करनी पड़ेगी, तो वो मेरा गलत थॉट था। और फिर एमडी करनी पड़ेगी और उससे पहले मुझे 1 साल अच्छी तैयारी करनी है, सब कुछ करनी है। तो मैं सोचा मैं बीएससी करूँगा एंड देन बीएससी ग्रेजुएशन करके एक जॉब पकड़ूँगा और खूब पैसा करूँगा। स्टार्टिंग में इतना सोचा था, एंड देन फिर मेरे को जॉब नहीं मिली तो एमएससी मैंने कर ली। एमएससी मैं कर ली तो फिर मेरे को अब फील आता है कि यार 5 साल जब मैंने यहाँ बर्बाद करे तो यहाँ पर मैं एमबीबीएस करता, एंड देन अब अगर मैं फर्दर मैं पीएचडी करता हूँ तो मुझे पता है कि यार क्या पता है कि यार मतलब 4 साल और पीएचडी के या मैं एमडी कर अच्छे से कमा सकता था। बट वही है कि बाल मन और पेरेंट्स ने समझाया, लेकिन वो होता है ना, आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता कि जो कि आपको समझा पाए। मतलब मम्मी ने समझाया लेकिन वही है, घर वाले समझा रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
जैसे अभी नहीं आता है, तो वही है कि फिर मैंने ट्राई भी नहीं मारा। और शायद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बस आपको एक बात जो कहूँगा कि यार देखो, मेहनत से मत डरो, मेहनत करनी पड़ती है। मुझसे अभी बोलोगे मेहनत करने को, मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेहनत करूँ। तो भाई अगर आप इस उम्र में हो, अगर आप मेहनत करना अभी सीख जाते हो, मेरी बात मान लो, मेहनत अभी करना सीख जाते हो, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। बट अगर आपने मेहनत नहीं करना सीखे, देखो लाइफ एक ना एक छोटा सा टाइम लगाऊंगा मैं आपको। लाइफ एक ऐसा खेल है कि या तो आप अभी मेहनत करना सीख जाओ या वो बाद में मेहनत कराएगी आपसे। तो आपके हाथ में अभी छोटा सा फेज में आपको मेहनत करनी है, एंड देन लाइफ फिर आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। वहीं अगर आप इस फेज़ को एंजॉय कर आप इस फेज़ को में चले गए ना, और इस फेज़ में अपनी लाइफ में मेहनत कराई आपसे ज़िंदगी ने, तो वो बर्बाद है। और देखो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि पैसे कभी ना हो कोई दिक्कत नहीं, मनी मैटर नहीं करती है। मैं किसी भी कंडीशन में मनी को मैटर नहीं करता, बट आपके पास इतना पैसा दो कि जब आपके घर के अंदर मेडिकल कंडीशन का भी है, किसी की तबीयत खराब हो, तो आपको पैसा ना देखना पड़े, बस आप इतना कमाओ। तो मेरी बात अगर कोई समझ रहा हो तो प्लीज़ इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि जो मैंने आपको बात बोली है यार, कि ये श्योर है कि अगर आप अभी सुन लो मेरी बात को, तो पक्का लाइफ में मतलब अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, डेफिनेटली बहुत लोगों से अच्छा करोगे। आप कंपेयर मत करो खुद को। तो हाल अब आते हैं, टाइम वेस्ट हो गया वरना आपका ना मेरे चक्कर में। चलो, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक तरह का आप किसी चीज़ को नाम दे रहे हो। तो आप, मैं आपको डॉक्टर समझ रहा था, हाँ यहाँ पे डॉक्टर था ना, तो आप मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप कोई क्लिनिक, आप मतलब एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपके पास एक डेड बॉडी आती है, आप बोलोगे सर कैसे बातें कर रहे हो आप, समझो मेरी बात को, आपको काम करना पड़ सकता है ऐसा। आपके पास डेड बॉडी आती है, बोलोगे अब आपको पोस्टमार्टम करना है मान लीजिए इस बॉडी का, तो पहले आप बॉडी का क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन करोगे। आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है, आप इसके पास जितने भी इसके पास इसका मतलब मान लीजिए पर्स हो गया, जो भी इसके पास सामान था, फ़ोन हो गया, इसमें से आप क्या निकालोगे? इसमें से आप इसकी डिटेल्स निकालोगे। डिटेल्स में क्या होगा? इसका नाम होगा, इसका एड्रेस होगा। सेम वही कंडीशन, वो क्या है, वो आप आइडेंटिफिकेशन करो। और सेम नॉमेनक्लेचर में क्या है? नॉमेनक्लेचर में यही है, हम उसका जीनस देखेंगे, उसकी स्पीसीज देखेंगे। हम प्लांट्स की स्पीसीज और जीनस को देख रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल आ गई होगी। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर एनिमल्स का अलग होता है, प्लांट्स का अलग होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो भाई, वैसे भी इतनी डाइवर्सिटी है, तो अगर प्लांट्स और एनिमल का एक संग हो जाए तो यार कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप। अगर मैं बॉटनी और जूलॉजी को भी बॉटनी करने लगूँ और बॉटनी को भी बॉटनी करने लगूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा कि सर बॉटनी है, जूलॉजी आप तो ही कहोगे मेरे को, समझ गए मेरी बात को? तो हाँ, प्लांट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ICPN बनी हुई है और एनिमल्स के लिए ICJRN बनी हुई है। तो ICPN इंफॉर्मेशन एक तो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और आपकी दूसरी जो होती है वो होती है ICJRN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनी आपको जैसा पता है प्लांट्स के लिए होती है और एनिमल्स के लिए जूलॉजी होती है। हाँ जी, तो देखो ICPN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसकी इंटरनेशनल कोड फॉर तो सेम है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और आपको पता है कि प्लांट्स को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, तो बॉटनिकल नाम आ गया यहाँ पे। एनिमल्स को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं, हम क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं, तो जूलॉजिकल कह दिया। अब सर एक बात बताइए, जूलॉजी का नाम जूलॉजी क्यों है और बॉटनी का नाम बॉटनी क्यों है? तो जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी का अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ोगे तो जो मतलब जो चलते हैं, चलते कौन है? एनिमल्स है, तो बस जूलॉजी, सिंपल। अब देखो, नॉमेनक्लेचर करने का एक टाइप है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, इस पर हम बात करेंगे।
और किस बुक में जिक्र है इस पर भी हम बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर मैंने लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप जनरल अवेयरनेस जो आप में है वो होनी चाहिए। तो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर जो है उसमें बाई से आप समझ सकते हो दो, लाइक बाईसाइकिल क्यों कहते हो आप मुझे बताओ बच्चों। बाईसाइकिल इसलिए कहते हैं सर हम क्योंकि बाई मतलब दो, तो बाइनोमियल मतलब दो नाम होंगे उसमें, दो मतलब टू कंपोनेंट से मिलकर बना होगा वो, उस नाम को हमने टू कंपोनेंट से मिलकर बनाया होगा। तो टू कंपोनेंट्स में एक होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता याद रहेगा कि सर फर्स्ट जो है वो जी होता है, जीनस होता है एंड सेकंड स्पीसीज होता है। तो इसको याद करने के लिए आप एक बात कर सकते हैं, देखो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप नाम लिखते हो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं क्योंकि वैसे मैं नहीं करता, लेकिन अब आपको सही से पढ़ा रहा हूँ जब मैं इसके रूल्स, तो मुझे पता ना सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो मैग्नीफेरा इंडिका में आप मैग्नीफेरा जो है ये आपका जीनस को शो करता है और इंडिका आपकी स्पीसीज को शो करता है। सर हमको कैसे याद रहेगा कि पहला वाला स्पीसीज को शो कर नहीं करता बल्कि पहला वाला जीनस को शो करता है और सेकंड वाला स्पीसीज को। तो मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप अल्फाबेटिकली जब जाओगे तो जी पहला आता है या एस पहला आता है, तो आप बोलोगे सर जी तो 7वें नंबर पे आता है, गुड बेटा, और एस 19वें नंबर पे आता है। अब आप सोच रहे हो सर आपको याद कैसे है, भाई थोड़ा सा पढ़ा है मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर मुझे याद है नंबर वाइज भी। तो जी पहले आता है और एस 90 नंबर पे आता है। तो भैया अब आप इस चीज़ पे फोकस आ सकते हो कि इस चीज़ से आप आराम से समझ सकते हो कि पहले हमेशा क्या आएगा, जीनस आएगा, मतलब जेनेरिक नेम आएगा, और सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड हमेशा क्या आएगा, सेकंड आएगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज का नाम आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसका एग्जांपल में लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका पहला क्या होता है, जेनेरिक नेम, जीनस की बात मैं करता हूँ तो जीनस हमारे लिखा है, एंड देन इंडिका क्या है आपकी स्पीशीज है। अब देखो वो मैंने इसको अंडरलाइन करा है। अंडरलाइन क्यों करा है, क्योंकि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का जो रूल है, उस नॉमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी का नाम लिखते हो तो उसके नीचे अंडरलाइन होना जरूरी है। अगर आपने अंडरलाइन नहीं करा तो आपको मार पिटेगी, ना मारेगा तो कौन वो, बट ये रूल है, रूल तो रूल है। तो देखो कौन लेकर आया इसको, देखो इसको जिक्र करा था पहली बार कार्लस लिनियस ने। तभी जब आप है ना ये बोलोगे ना कि यार किसने 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 नॉमेनक्लेचर की बात करी, तो वह है कार्लस लिनियस। और इसके ये जो जिक्र इसमें करा गया ना, वो करा है पहली बार जिसको गया था वो है स्पीसीज प्लांटारम। इसमें क्लासिफाई कैसे करते हैं प्लांट्स के, इस बारे में डिस्क्रिप्शन कर रखा है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये किताब का नाम, बट मैंने जनरली आपके लिख दिया, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, वरना और भी अच्छी बात है। अब यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। अब ये क्या है सर, भाई जो मैं नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जो ज्ञान देकर आया हूँ ना कि जस्ट लाइन नहीं खींचनी है, वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सब आ रहा है आपके यहाँ से, रूल से आ रहा है। और रूल से आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप समझते हैं इसको। तो अब ये जो रूल्स है ना यार, देखो पूरी यूनिवर्स में सेम फॉलो होता है। अब आप ऐसा क्यों हो रहा है कि सर अब मैं ऐसे अपने इंडिया वाले अपना रूल्स बना ले और फिर पाकिस्तान वाले अपने रूल्स बना ले, चाइना वाला अपना बना ले, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यार उनकी मर्जी से वो प्लांट का नाम रख देंगे और हम अपनी मर्जी से नाम रख देंगे। लाइक हम नीम का नाम रख देंगे, हमारा नीम का नीम बोल रहे हैं, चाइना में रख देंगे पॉम। अब चाइना वाले बोले यूनिवर्स में पॉम नाम से जाना जाएगा नीम का पेड़, एग्जाम्पल समझो। तो अब इंडिया में अगर कोई चाइनीज बोलो फॉम आई वेयर इज फॉम, अब सिर्फ फोन की बात कर रहा होगा, पर वहाँ तो भैया नीम को बोल रहे हैं फॉम, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए एक फिक्स रूल होंगे, तो फिक्स रूल से क्या होगा, एक नेम निकलेगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहचाना जाएगा। अब मैं कहीं भी जाकर मैग्नीफेरा इंडिका बोल दूंगा ना भैया, तो मुझे आम दे देंगे, आम। ठीक है, याद है वो 6 साल की छोकरी ना, वो आम, वो और 6 साल की छोकरी आम हमारे इंडिया में चलता है, लेकिन आप मैग्नीफेरा इंडिका जाकर बाहर यूएसए में जाकर बोलोगे चल जाएगा, आपको समझ लेंगे। मैंगो भी सिर्फ पहचान लेंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, हाँ, तो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। एलसी से आप याद कर सकते हैं। एलसी क्या है सर, मैं बताता हूँ। एलसी क्या है, तो लैंग्वेज पहला, इसके 4 रूल्स हैं। लैंग्वेज होता है, दूसरा क्लासीफाई कैसे करना है, तीसरा लाइन आनी चाहिए,
क्या होता है कैपिटल लेटर, ये मैंने आपको याद करने के लिए बनाया है। LC लैंग्वेज क्लासीफाई लाइन एंड देन कैपिटल लेटर। तभी लैंग्वेज का सीन है सर। देखो जब भी आप इनको बोलोगे तो लैटिन वर्ड, मतलब जनरली लैटिन वर्ड में ये होंगे ना, बट जब आप लिखते हो तो आप इटैलिक्स में इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहला लैंग्वेज के बाद आपको समझा दें आगे। अब क्लासीफाई कैसे करना है सर, तो फर्स्ट वर्ड होगा हमेशा क्या होगा, जीनस होगा, एंड सेकंड वर्ड क्या होगा आपका, हमेशा स्पीसीज होगा। ये बात समझ में आ गई। अब लाइन, सर लाइन क्या होती है, मैंने जब मैग्निफायर इंडिका लिखा तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं रूल्स फॉलो कर रहा था, मैं रूल्स फॉलो कर रहा था। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैग्निफायर इंडिका, मैं एक मैं बस आप इसको याद रखो, बाकी आपको सारे रूल्स पता रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये बस आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि ईट पे लिखा हुआ है ना, ईट, एक ईट, तो आप बस ध्यान रख लीजिए कि ईट पे लिखा हुआ है ना, कम ईट है। अभी ईट कैसे बनाओ आपके लिए यार, सब काम मुझसे कराओगे या मतलब मान लीजिए ईट पे लिखा हुआ है, तो इसलिए आप बस याद रखिए लैंग्वेज होगी इटैलिक्स होगी ईट, एंड देन उस पर लिखा हुआ है मैग्निफायर इंडिका। मैग्निफायर इंडिका अंडरलाइन करा हुआ है, तो वो सब इस को देखते रहिए। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ईट पे लिखा होनी चाहिए बस, ठीक है। क्लासीफाई, पहला नाम जी से आएगा, दूसरा स्पीसीज हो गए, ठीक है। तीसरा इसमें लाइन खींची जाएगी, बिल्कुल खींची लाइन। चौथी चीज़ यहाँ पे पहला जो लेटर है जीनस का वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, और स्पीसीज का स्मॉल होगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा ना, ये मैग्निफायर इंडिका, तो एम किसे शो कर रहा है, आपके कैपिटल लेटर को, आपके जीनस के है ना, और इंडिका ये स्पीसीज का स्मॉल लेटर में होना चाहिए। SS याद रह जाएगा। बाकी अंडरलाइन होनी चाहिए, मैंने अंडरलाइन करी है, मैंने स्पेशली यहाँ पर कलर डाला है, हाईलाइट करा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे नेम ऑफ आफ्टर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, सर ये क्या चीज़ है बेटा, ये चीज़ है कि जब भी कोई भी मतलब मान लीजिए किसी ने ये चीज़ को फाउंड करा है ना स्पीसीज को, तो उसका नाम क्या, अब यार हर कोई इंसान नाम के लिए मरता है। आप हो तो आप डॉक्टर के बारे में नाम के लिए बन रहे हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, तो सर बिल्कुल डॉक्टर के पीछे आप नाम क्या होगा, डॉक्टर मतलब मान लीजिए राधिका नाम है आपका, डॉक्टर राधिका, डॉक्टर सत्यम, क्यों डॉक्टर के पीछे आपका नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ उखाड़ा है। ऐसे लीनियस ने इंडिका खोज कर ली, तो मान लीजिए उसका नाम पीछे डाल दिया, तो इसलिए क्या हो रहा है, मैग्निफेरा इंडिका लिनन। समझ रहे मेरी बात, ये जो लास्ट में आ रहा है ना, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं आपके ऑथर को, किसने फाउंड करा उसको। तो आज की क्लास इतनी ही थी, ज़्यादा लेंथी क्लास बनाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट आज का टारगेट आप पूरा करते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतरीन कंटेंट के साथ लाइन टू लाइन वाला जो हमारा है ना L to L वो चलता रहे, हेडलाइन में लाइन, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।